हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप में से जो है कई सारे ऐसे यूज़र्स हैं, उन्होंने जो है इन चीज़ के ऊपर जो है कमेंट्स किया था कि ये सारे जो है उनको डाउट्स है। क्या डाउट्स है? तो वन ऑफ द यूज़र है, उनका ये कहना है कि अगर हम सेफ्टी ऑफिसर है और इन केस अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर हो जाता है साइड पर तो हमने क्या करना चाहिए। तो ये जो है उनका डाउट था। तो इसको भी जो है हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आप कैसे जो है एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट में जो है आपका रोल रहने वाला है। दूसरा जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किया है वन ऑफ द हमारे यूजर्स ने। वो कहते हैं कि एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट का जो है इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करें। तो इस क्वेश्चंस का भी जो है आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। और थर्ड जो क्वेश्चंस है ये भी जो है आपकी ही जो है कमेंट्स आया था कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो रिकॉर्ड है वो हमने क्यों रखना चाहिए। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस है, ये तीनों जो कमेंट्स है ये आपके ही आए थे और उसी के बेसिस के ऊपर जो है हम यहाँ पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो है यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस के जो है आप क्या आंसर हो सकते हैं और ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस यानी कि क्या होता है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आप कैसे इस आपका रोल रहेगा, ये रिपोर्ट जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जो है एक सेफ्टी ऑफिसर हो और आपके साइड पर जो है कोई एक्सीडेंट या फिर जो है इंसिडेंट हो जाता है। अब इसके बाद जो है आपकी जो है क्या स्टेप आती है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो आपका रहेगा वो है इमीडिएट रिस्पांस। इमीडिएट रिस्पांस, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो है इमीडिएटली जो है वहाँ पर जो भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर इमीडिएटली जो है उसके वहाँ पर जो है आपको रिस्पांस करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हो और वहाँ पर जो है हाइट से एक पर्सन जो है, एक वर्कर जो है फॉल हो जाता है, गिर जाता है। अब एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आपको जो है इमीडिएट यहाँ पर रिस्पांस करना है। अब इमीडिएट रिस्पांस में आपका क्या आएगा? तो आपको जो है यहाँ पर इमरजेंसी जो मेडिकल असिस्टेंट रहेंगे उनको जो है यहाँ पर कॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी वर्कर नीचे गिरा है तो हो सकता है उसको इंजरी वगैरह हो गई हो। तो इमीडिएट जो है आपको क्या करना है, इमरजेंसी जो मेडिकल असिस्टेंट है उनको कॉल करना है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो है इंजूर जो वर्कर है उनको जो है फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है जो एरिया है जहां पर जो है ये इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एरिया को जो है आपको यहाँ पर आइसोलेट करना है। और आइसोलेट करने के बाद जो है आपको ये चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई भी दूसरा जो पर्सन्स है वहां पर उस पोटेंशियल जो भी डेंजरस जोन रहेगा वहां पर जा ना पाए, यानी कि अदर पर्सन्स को जो है हमें यहाँ पर रोकना है, उस एरिया में जाने से रोकना है, उनको प्रिवेंट करना है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको जो है जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज रहेगी या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट रहेंगे तो उनको जो है इस इंसिडेंट के बारे में जो है बताना होगा। अब ये जो है ये इनकेस अगर ज़्यादा अगर सीरियस अगर कंडीशंस हो जाती है तो आपको जो है हायर मैनेजमेंट को जो है इसके बारे में जो है बताना होता है। तो ये जो है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आपका इमीडिएट जो है रिस्पॉन्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डॉक्यूमेंटेशंस का। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इंसिडेंट हो गया है। अब इंसिडेंट होने के बाद जो है आपने यहाँ पर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो है डिटेल कलेक्ट करना जो है ज़रूरी होता है। इसमें क्या करेंगे आप कि जो इंसिडेंट अभी हुआ है तो वो कौन से डेट पर हुआ उसको नोट डाउन कीजिए, कौन से टाइम पर हुआ उसको नोट डाउन कीजिए, लोकेशंस क्या था जहाँ पर जो है ये पर्सन्स जो है वर्क एट हाइट से नीचे गिरा है तो उसको भी जो है आपको रिकॉर्ड में लेना है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि आपको जो है यहाँ पर जो इंजरीज है, जो पर्सन्स को वर्कर को इंजरी हुई है वो कौन से टाइप की जो है इंजरी हुई है उसको आपको नोट डाउन करना है, और कौन से टाइप का जो है फर्स्ट एड जो है उसको उस वक्त दिया गया था वो भी जो है आपको नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद है कि आपको जो है जो सीन मतलब जहाँ पर पर्सन नीचे गिरा था, इंजरी हुई थी, तो उसका जो है आपको एक फोटोग्राफ जो है वो लेना होगा, उस सीन का जो है एक फोटोग्राफ जो है वो लेना होगा। और ख़ास तौर से जो है आपको यहाँ पर जो लोकेशंस है जहाँ पर पर्सन्स फॉल हुआ था उस लोकेशंस को जो है आपको फोकस करना है कि वहाँ पर जो है कोई ऐसे दूसरे कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स तो नहीं है, वो भी जो है आपको यहाँ पर जो है वो देखना है, यानी कि दूसरे कोई फैक्टर्स है क्या कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था, वो भी जो है आपको यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको जो है कोई वहाँ पर विटनेस है क्या,
मतलब ये जो हादसा हुआ था, पर्सन जब नीचे गिरा था वर्केट हाइट से, तो ऐसा होते हुए किसी पर्सन्स ने देखा था क्या, ऐसा कोई विटनेस है क्या, तो वो उस विटनेस का जो है आपको स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट करना है, या फिर अदर जो रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग, उसको भी जो है आपको यहाँ पर जो है कलेक्ट करना है। तो ये 2 स्टेप जो है ये मेन स्टेप है, पहला है इमीडिएट रिस्पांस का सेफ्टी ऑफिसर का, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशंस का। और भी स्टेप आते हैं, चलिए उसको भी जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जो है और क्या कर सकते हैं, उनका क्या रोल होता है। थर्ड जो है वो है नोटिफाई अथॉरिटीज। अब इसका मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसका मतलब ये है, जो हमने अभी सिनारियो देखा था कि वर्कर जो है ऊंचाई से नीचे गिर गया है कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो आप अभी क्या है कि आपको जो है ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में जो है अप्रोप्रिएट जो भी अथॉरिटी रहेगी उनको जो है इसके बारे में जो है रिपोर्ट देना है। अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी कि क्या, जैसे कि ओशा आपको पता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपके रिलेवेंट जो भी रेगुलेटरी जो बॉडीज रहेगी, तो उनको जो है इसके बारे में जो है रिपोर्ट देना होता है। और वो जो है आपको टाइमली जो है रिपोर्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो है ये इंश्योर हो सके कि जो भी कंप्लायंसेस है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ में जो है वो हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो हो रहा है। तो ये भी जो है ये आपका रोल होता है कि जो अथॉरिटीज़ है उनको नोटिफाई करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है वो है प्रिजर्व द सीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर वर्कर का जो है इंजरी हुई थी, उसको वो जो एरिया था, तो उस एरिया को जो है आपको प्रिजर्व करना है, यानी कि वो जो सीन है उसको प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर जो है आप वर्कर को जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि इसको जो है इस एरिया को जो है कोई भी डिस्टर्ब ना करे, यानी कि जिस एरिया में जो है पर्सन्स ऊपर से जो है नीचे गिरा था, ठीक है, फॉल हुआ था, जो पर्सन्स वहाँ नीचे फॉल हुआ था, तो वो जो एरिया है इसको जो है आपने क्या किया, बैरिकेड कर दिया। बैरिकेड करने के बाद जो है कोई भी पर्सन्स यहाँ पर इंटर ना करे और कोई भी जो है वर्कर्स यहाँ पर इस एरिया में ना जाए, ऐसे आपको जो है इंस्ट्रक्शंस देना है। सेकंड पॉइंट है कि आपको जो है कोई इक्विपमेंट इसमें अगर इन्वॉल्व है इंसिडेंट में, तो उसको जो है आपको सिक्योर करना है। अब कोई भी अगर इक्विपमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको भी जो है आपको सिक्योर करके जो है वो रखना है। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस रहेगी वो जो है इमरजेंसी जो रिस्पॉन्डर रहेंगे उनको जो है प्रोवाइड करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको जो सीन रहेगा उसमें जो है कोई भी जो है चेंजेस नहीं करने हैं जब तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो अराइव नहीं हो जाते हैं तब तक। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर देखना है, मतलब ओवरऑल जो है जो सीन है जहाँ पर जो है ये हादसा हुआ था उस सीन को जो है प्रिजर्व करके रखना है, कोई भी जो है डिस्टर्ब वहाँ पर नहीं करना है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशंस का। कम्युनिकेशंस यानी कि अभी जो है आपको जो भी अफेक्टेड जो पार्टीज है उनको जो है इन्फॉर्म करते रहना है सिचुएशंस के बारे में। साथ ही साथ जो है जो भी रिलेवेंट जो पर्सन्स रहेंगे इसके, तो उनको भी जो है कोई चेंजेस अगर होते हैं क्या वर्क प्रोसेसेस में, उसके रिगार्डिंग भी जो है कम्युनिकेट करना है। तो ये जो है ये 5 मेन स्टेप है जो सेफ्टी ऑफिसर के जो है आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है आपको लेने होते हैं अगर आपके साइड पर कोई भी अगर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट अगर होता है तो। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस था उसके बारे में। जो क्वेश्चंस था कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको जो है एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है एक इन्वेस्टिगेशन टीम को जो है इस्टेब्लिश करना होगा। जो इन्वेस्टिगेशन टीम रहेगी उसको इस्टेब्लिश करने के बाद ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है आगे फर्दर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा, एक जो टीम है उसको असेंबल करना होगा जिसमें जो है एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट रहेगा, एक ऑपरेशन जो एक्सपर्ट रहेगा, और पॉसिबल अगर हो सके तो एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट है उसके जो एक्सपर्टीज रहेंगे कि अगर कोई अगर फाल अगर हो जाता है तो उसको जो है कैसे प्रिवेंट किया जाए, फाल प्रिवेंशंस के बारे में जो है उनको पता हो, वो उसमें एक्सपर्ट हो। तो ऐसे एक्सटर्नल कंसल्टेंट को भी जो है आपको इस टीम में जो है शामिल करना होगा ताकि जो है कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो वो सही तरीके से हो। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है सबसे पहले जो है इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमें जो है कि इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसको इस्टेब्लिश करना है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस। अब कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस यानी कि क्या, हमने क्या किया, टीम बना लिया, इन्वेस्टिगेशन टीम बना लिया। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करेगी कि जो भी इंज्योर वर्कर है उनके साथ जो है इंटरव्यू करेगी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ।
फिर उसके बाद जो भी विटनेस वहां पर रहेंगे उनसे भी जो है कुछ पूछताछ की जाएगी, और जो रिव्यू रहेंगे उनको भी जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि इंसिडेंट के रिलेटेड जो है जो भी उनके रिव्यू रहेंगे उनको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे कि वर्कर का जो है एक्सपीरियंस क्या है, और सेफ्टी इक्विपमेंट जो उन्होंने यूज़ किया था उसकी कंडीशंस क्या थी, कोई डेविएशंस जो है जो भी प्रोसीजर जो फॉलो की जा रही है उसमें कोई डेविएशंस था क्या। तो ये सारी चीज़ें की जो इंफॉर्मेशन है वो ये जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यहाँ पर कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का। थर्ड जो पॉइंट है वो है रूट कॉज एनालिसिस। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम रहेगी उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिया, अभी जो है रूट कॉज एनालिसिस उनको करना है। तो ये जो है रूट कॉज एनालिसिस वो क्या करेंगे, वो करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 5 जो एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस जो मेथड है उसका जो है इस्तेमाल करते हैं, और टीम को जो है यहाँ पर डिस्कवर होता है, पता चलता है कि वर्कर जो है जो ऊंचाई से गिरा था वो इसलिए गिरा था क्योंकि सेफ्टी जो हार्नेस जो है उसने प्रॉपरली उसको सिक्योर नहीं किया था, इसकी वजह से। हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है कि वर्कर क्या होता है कि ऊंचाई से जो है वह हाइट से जो है नीचे गिर जाता है ना, हाइट से जो है नीचे गिर जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने क्या किया, रूट कॉज इसका फाइंड आउट किया कि जो पर्सन ऊंचाई पर काम कर रहा था तो सेफ्टी हार्नेस जो था उसने प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया था, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर नीचे गिरा और उसको जो है यहाँ पर इंजरी हुई है। तो ये कैसे पता चला, 5I एनालिसिस से। अब 5I एनालिसिस यानी कि क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो कि एक्सीडेंट को जो है आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये 5I जो मेथड है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब फर्दर वो एनालिसिस करते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो है जो पर्सन्स की इंजरी हुई थी उनको जो है सही से ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक है, और उनको जो है जो इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस है उसका भी जो है रेगुलर जो है इंस्पेक्शंस नहीं हो रहा था, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है जैसे कि सेफ्टी हार्नेस का भी जो है यहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शंस नहीं हो रहा था। तो ये जो है ये सारे फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से जो है यह हादसा हुआ था। ठीक है, तो ये जो है रूट कॉज एनालिसिस जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उनको जो है यहाँ पर पता चलता है। फिर उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि रिकमेंड करेक्टिव एक्शंस। अब ये तो पता चल गया कि भाई ये क्यों हुआ है ये हादसा। अब इसके लिए जो है क्या रिकमेंडेड जो है करेक्टिव एक्शंस है ये इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो यहाँ पर देती है कि ये जो हादसा है दोबारा फ्यूचर में ना हो, तो इसके लिए जो है वो जो है इसके लिए करेक्टिव एक्शंस देती है। ठीक है, तो जो फाइंडिंग्स उनको मिले हैं उसके बेसिस के ऊपर जो है टीम यहाँ पर रिकमेंड करती है करेक्टिव एक्शंस। क्या क्या है आइए जानते हैं। पहला है कि ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट का जो है ये इस्तेमाल होना चाहिए, इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसको इन्हांस करने की जरूरत है, ऐसा जो है इन्वेस्टिगेशन टीम कहती है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शन जो है और होना चाहिए सेफ्टी हार्नेसेस का, साथ में जो है उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाए वो भी जो है यहाँ पर बताना है, मतलब वो जो है इसमें इस रिपोर्ट में जो है वो लिखते हैं। थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस रिकमेंड करते हैं कि जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि जो है प्रॉपर सेफ्टी जो मेजर्स है वो उसको फॉलो किए जा रहे हैं क्या, ऊंचाई पर काम स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को जो है यहाँ पर देखा जाए। तो प्रॉपर जो चेकलिस्ट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना ये भी जो है उनका यहाँ पर रिकमेंडेशन रहता है। तो ये जो है ये तीनों उन्होंने जो है रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए हैं करेक्टिव एक्शंस के तौर पर। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंटेशंस। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं डॉक्यूमेंटेशंस। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया एक रिपोर्ट बना लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो क्या करते हैं एक रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है सारे पॉइंट्स देखे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है पहले फॉर्म की है, इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो पहले क्या किया इस्टेब्लिश किया, इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो पहले क्या किया इस्टेब्लिश किया। फिर ये जो टीम है इन्होंने क्या किया कि इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर किया, है ना, इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर किया। थर्ड में जो है उन्होंने क्या किया कि इसके ये हादसा जो है हुआ था तो इसके पीछे क्या रूट कॉज है वो उन्होंने जो है फाइंड आउट किया। फोर्थ में जो है इन्होंने बताया कि इसके लिए जो है क्या रिकमेंडेड जो है करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए वो जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है ना, रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन जो है उन्होंने बताया है। और फिफ्थ में जो है
कि डॉक्यूमेंटेशंस, यानी कि इस सभी बेसिस के ऊपर जो है वो एक क्या करते हैं, रिपोर्ट फॉर्म करते हैं, एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसमें जो है इंसिडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, रूट कॉजेस के बारे में उन्होंने क्या करेक्टिव एक्शन जो है रिकमेंड किए हैं, वो सारे जो बातें हैं या फिर जो उन्होंने फाइंडिंग्स है उनकी, वो सारी की सारी जो है इस रिपोर्ट में जो है मेंशन की हुई रहती है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको जो है मैनेजमेंट के साथ जो है शेयर करते हैं, और रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है उनके साथ शेयर करना होता है, और रिलेवेंट जो भी जो है आपके ये रहेंगे मैनेजमेंट रहेंगी उसको जो है यहाँ पर शेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या फिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है आपके साइट पर जो है वो कर सकते हो। तो ये भी जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि थर्ड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उसको रखना क्यों इंपॉर्टेंस है, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में। तो ये भी जो है वन ऑफ द हमारी जो यूजर्स है उनका जो है ये सवाल था। तो इसके आंसर में जो है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये मदद मिलती है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उसके कंप्लायंसेस करने को, यानी कि रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट का जो है रिपोर्ट उनके पास जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है एक लीगल रिक्वायरमेंट है, और लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये करना ही होता है। इनको जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर मदद मिलती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि क्या है, तो यहाँ पर जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा जो है सिस्टमैटिक यहाँ पर इश्यूज हुआ था जिसके कारण ये ऐसा हुआ है, या फिर जो है कोई ऐसा एरिया है क्या कि जहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है सेफ्टी प्रोसीजर्स में, तो ये जो है यहाँ पर इनेबल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट है इसका जो है यूज करती है, और रिकमेंडेड किए हुए जो भी उनके सुझाव है उनमें देखते हैं कि ओवरऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्या, और साथ ही साथ जो है एडिशनल ट्रेनिंग जो है वर्कर्स को जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और कोई चेंजेस जो है करने की ज़रूरत है क्या, तो उनको भी जो है वो करते हैं। यानी कि ये जो सिमिलर टाइप का जो इंसिडेंट है, जो वर्कर अभी जो ऊंचाई से नीचे गिरा था क्योंकि सेफ्टी हार्नेस जो है उन्होंने सही से सिक्योर नहीं किया था, तो ये फ्यूचर में ना हो, तो इसके लिए जो है ये सब किया जाता है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो कैसे पता चलेगा, जब ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, ये सारा डाटा रहेगा, तो कहां पर जो है क्या लैप्सेस है वो आपको यहां पर इस रिपोर्ट से जो है पता चलते हैं, और उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर जो है आप उस एरिया को जो है फोकस कर सकते हो, उस बातें के ऊपर जो है फोकस कर सकते हो जिसकी वजह से जो है ये इंसिडेंट हुआ था। मतलब ओवरऑल ये फ्यूचर में इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाए, इसलिए जो है ये रिकॉर्ड जो है आपके पास होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस और लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो है ये डॉक्यूमेंटेशन जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके वजह से जो है आपको मदद मिलती है कि लायबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करने के लिए जो है ये मदद मिलती है। ठीक है, इनकेस अगर कोई लीगल अगर प्रोसीडिंग अगर होती है तो उस केस में जो है ये काफ़ी जो है आपको मदद करता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग और प्रिवेंशंस। इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक वैल्यूएबल जो है इनसाइट्स जो है ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है वो ऑफर करता है। मतलब जब कोई इंसिडेंट होता है तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमारी जो है कमजोरी है, कहाँ पर हम जो है वीक है, किस चीज़ के बारे में जो है लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है। तो वीकनेस हमें जो है यहाँ पर पता चलती है, और उस वीकनेस को जो है हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, और उसको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेफ्टी अवेयरनेस को यहाँ पर इन्हांस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है ये फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो उसको प्रिवेंट करने की भी जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल जो है ट्रेनिंग के माध्यम से जो है हमें लोगों को यहाँ पर अवेयर करना होता है। तो इसलिए जो है ये रिपोर्ट जो है, ये जो रिकॉर्ड है, ये हमारे पास रखना एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, लीगल कंप्लायंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी, और फोर्थ है ट्रेनिंग एंड प्रिवेंशंस। इसी के लिए जो है हम यहाँ पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का जो रिकॉर्ड है हमारे पास रखते हैं।
तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो समझ में आ ही गए होंगे कि आपको जो है क्या करना होगा। पहला हमने यहाँ पर जाना है कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर आप जो है क्या कर सकते हो, आपका रोल क्या रहेगा इनकेस अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होता है तो। सेकंड में हमने जाना कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट अगर होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। और थर्ड में हमने जाना कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड है वो हम क्यों रखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है उसका। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।